बिहार के गोपालगंज में बाबा बागेश्वर की 5 दिनों की हनुमंत कथा का आयोजन हो रहा है, लेकिन इसे लेकर बिहार की सियासत में बड़ा घमासान मचा हुआ है। बाबा बागेश्वर को लेकर आरजेडी के विधायक मुकेश रोशन का एक बड़ा बयान सामने आया है। बाबा बागेश्वर को लेकर बिहार में सियासत गर्म है। आरजेडी के विधायक मुकेश रोशन ने बयान दिया, बाबा बागेश्वर को किया जाए गिरफ्तार। चुनावी साल में बाबाओं के बिहार दौरे पर लगे रोक, यह कहना मुकेश रोशन का। तो समाज में तनाव फैलाने की यह कोशिश है और यह बीजेपी की चाल है। सीएम ध्यान दें, यह आरजेडी कह रही है। आरजेडी के विधायक हैं मुकेश रोशन, उन्होंने यह बयान दिया। चुनावी साल में बाबाओं के बिहार दौरे पर रोक लगे, समाज में तनाव फैलाने की कोशिश की जा रही है। चुनावी साल में बाबा बागेश्वर बिहार दौरे पर है। उन्होंने कहा कि भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने की जो आवाज है वो बिहार की धरती से उठेगी। हम हिंदुत्व के प्रचारक हैं। देखिए, इस सब बाबा को गिरफ्तार करना चाहिए और ये सब बाबा जो आते हैं बिहार आकर के जातीय उन्माद फैलाने का काम करते हैं, सामाजिक एकता भाईचारा को भंग करने का काम करते हैं। ऐसे ऐसे बाबा को बिहार आने पर रोक लगाना चाहिए। माननीय मुख्यमंत्री जी को ध्यान देना चाहिए। 2025 के चुनाव से पहले इस सब बाबा लोग, ढोंगी लोग आ जाएगा बिहार, आकर करके बिहार में और तंग और तबाह करने का काम करेगा। आपसी भाईचारा एकता को भंग करने का काम करेगा ये लोग। देखा जा रहा है कि चुनावी साल में धर्म अध्यात्म की जमीन पर जमकर बैटिंग हो रही है। एक तरफ आए हुए हैं बाबा बागेश्वर, श्री श्री रविशंकर भी धरी है। देखिए, मोहन भागवत जी आए हुए हैं, रविशंकर जी आए हुए हैं और बागेश्वर बाबा आ रहे हैं। आखिर सब बाबा का रुख जब जब चुनाव बिहार में होता है, चाहे वो लोकसभा के पहले देख लीजिए, संयोग है कि प्रयोग? अब ये संयोग नहीं है, ये सब प्रयोग किया जा रहा है। ध्रुवीकरण की कोशिश है बीजेपी। आप जब काम नहीं करिएगा तो मंदिर मस्जिद में उलझाने का काम करिएगा, कभी हिंदू मुस्लिम में उलझाने का काम करिएगा। ये सब वोट बैंक की राजनीति करते हैं और ये लोग बिहार के लोगों के आपसी भाईचारा एकता को भंग करने के लिए ऐसे ऐसे ढोंगी बाबा को बिहार बुला कर करके और जातीय उन्माद फैलाने का काम करते हैं। आरजेडी ने बाबा बागेश्वर को लेकर बीजेपी पर निशाना साधा तो बीजेपी की ओर से भी पलटवार किया गया है। बीजेपी के फायर ब्रांड नेता और विधायक हरिभूषण ठाकुर बचौल का एक बयान सामने आ गया है। आरजेडी के बयान पर बीजेपी ने पलटवार किया। यह बाबर का नहीं, रघुवर का देश है, यह कहा हरिभूषण ठाकुर ने। यहां सनातन संस्कृति है, हिंदू राष्ट्र की क्रांति बिहार की धरती से ही होगी। हरिभूषण ठाकुर ने यह बातें कही हैं। तो आरजेडी के बयान पर यह देखिए बीजेपी का पलटवार। बात करेंगे बीजेपी के वरिष्ठ विधायक हरिभूषण ठाकुर बचौल जी से। धीरेन्द्र शास्त्री तो सर बिहार आ गए हैं और कई बड़ी बातें उन्होंने कही हैं जिससे जो है अब विवाद हो रहा है। देखिए, यह देश रघुवर का है, बाबर का नहीं है और इस देश की संस्कृति सनातन और हिंदुत्व का है। बाबा ने जो कहा है कि हिंदू राष्ट्र बनाने की आवाज़ बिहार से उठेगी, चाहे स्वतंत्रता का आंदोलन हो, चाहे 74 का सत्ता परिवर्तन का आंदोलन हो। विद्यापति की धरती से बिहार में और देश में अनेक क्रांतियां हुई है। हिंदू राष्ट्र की भी क्रांति बिहार से ही होगी। तो बिहार की धरती से ही सर हिंदू राष्ट्र की आवाज़ उठेगी? निश्चित रूप से बिहार के धरती से ही हिंदू राष्ट्र की आवाज़ उठेगी और भारत पुनः एक बार हिंदू राष्ट्र बनेगा। लेकिन सनातन संस्कृति को क्या राजनीति से जोड़ना चाहिए सर? आरजेडी तो सवाल उठा रही है बाबा बागेश्वर के बिहार दौरे। देखिए, आरजेडी के जो कभी सहयोग है कि सुनिए ना, आरजेडी के जो कभी आदर्श हुआ करते थे लोहिया जी, उन्हीं का कथन है कि दीर्घकालीन राजनीति धर्म है और अल्पकालीन धर्म राजनीति है। राजनीति को धर्म से कभी नहीं अलग किया जा सकता है। ऐसा तो नहीं कि बीजेपी की कोई ध्रुवीकरण की कोशिश है? कोई ध्रुवीकरण की कोशिश नहीं है। यह देश 1947 में हिंदू मुस्लिम के नाम पर बटा। जिनको ये नहीं पसंद था वो चले गए, बाकी ये हिंदू राष्ट्र है। अपने दर्शकों को हम बता दें कि बागेश्वर पीठ के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र शास्त्री उर्फ बाबा बागेश्वर बिहार के गोपालगंज में ही हैं, जहां उन्होंने कहा है कि हमारे बिहार आने पर कुछ लोगों को आग लगी है। हमारे बिहार आने से जिसे भी दिक्कत है वो जान ले कि हम यहीं जम जाएंगे, यहीं मठ और मकान बनाएंगे। इसके साथ ही बाबा बागेश्वर ने साफ कहा कि वो किसी पार्टी के प्रचारक नहीं, हिंदुत्व के विचारक हैं। बहुत से लोगों को बिहार आने पे बड़ी आग लगती है, तो जिनको भी हमारे बिहार आने से बुरा लगा हो और जिन्होंने भी जो भी कहा हो, सेम टू यू। 5 दिन तक हम अभी यहां कथा करेंगे, आप हमें ज्यादा रोकोगे, हम फिर कथा करेंगे।
आप हमें और रोकोगे, हम यहीं मठ बनाएंगे। आप हमें फिर रोकोगे, हम यहां मकान बनाएंगे। हम हमेशा बोलते हैं, छेड़ोगे तो हम छोड़ेंगे नहीं। हम किसी पार्टी के प्रचारक नहीं हैं, हम हिंदुत्व के विचारक हैं। पार्टी के प्रचारक नहीं, हिंदुत्व के विचारक हैं, ये कह रहे हैं बाबा बागेश्वर। लेकिन देखिए किस तरीके से वहां पर सियासी बवाल शुरू हो गया है। मेरे सहयोगी शशांक इस वक्त मेरे साथ पटना से जुड़ गए हैं। शशांक ने तमाम पार्टी के नेताओं से बातचीत भी की है और जिस तरह की प्रतिक्रियाएं शशांक मिल रही हैं, ऐसा लग रहा है कि बाबा बागेश्वर के आश्रय दोनों तरफ से जमकर राजनीति हो रही है। देखिए, चुनावी साल में बाबा बागेश्वर बिहार दौरे पर आए हैं और टाइमिंग पर सवाल उठ रहे हैं और वो बयान दे रहे हैं कि बिहार की धरती से ही भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने की आवाज़ उठेगी। बीजेपी समर्थन कर रही है, आरजेडी उनकी गिरफ्तारी की मांग कर रही है। अब ये सब किसका कोई प्रयोग है या संयोग है, ये एक चर्चा का विषय बना हुआ है। लेकिन आरजेडी साफ तौर से कह रही है कि इन सब के जरिए बीजेपी बिहार में चुनाव है ध्रुवीकरण की रणनीति पर काम कर रही है। और मैं आपको बता दूं, चुनावी साल में बिहार में धर्म और आध्यात्म की ज़मीन पर धुआंधार बैटिंग हो रही है। आरजेडी तो साफ तौर से कह रही है कि एक तरफ श्री रविशंकर बिहार में है, एक तरफ बाबा बागेश्वर है, मोहन भागवत भी आ गए हैं। लेकिन कुछ भी बीजेपी करे, आएंगे तो तेजस्वी ही। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि अभी हमने बाबा बागेश्वर के बयान पर जदयू कोटे के मंत्री श्रवण कुमार से बात करने की कोशिश की। नीतीश के बेहद करीबी मंत्री हैं, महागठबंधन में क्या कुछ चल रहा है उस पर तो उन्होंने कहा, लेकिन बाबा बागेश्वर पर उन्होंने कुछ भी बोलने से मना कर दिया। तो इस मुद्दे से जदयू जो है खुद को बिल्कुल साइड कर ली है। जी अखिलेश। शशांक, जेडीयू तो साइड कर रही है, लेकिन जिस तरीके से बीजेपी के विधायक, आपसे ही उनकी बातचीत हो रही थी, खुलकर इस पर बयान दे रहे हैं, हिंदू राष्ट्र की वकालत कर रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि बिहार में चुनाव को लेकर एक बड़ा एजेंडा यहीं से सेट किया जा रहा है। बिल्कुल, एक तो औरंगजेब का मुद्दा बीजेपी को बिहार में मिल गया है। कल इसी मुद्दे पर बीजेपी जदयू आमने सामने थी। वहीं अब बाबा बागेश्वर बिहार आए हैं, जिस तरह को हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे हैं। बीजेपी भी इसी तरह की भाषा बोलती है यहाँ पे, जो उसके कुछ फायर ब्रांड नेता हैं। तो बागेश्वर के समर्थन में तो बीजेपी जमकर जो है यहाँ बैटिंग कर रही है, उसको तो बैठे बिठाए एक मुद्दा मिल गया है। लेकिन बाबा बागेश्वर बार बार कह रहे हैं कि सनातन संस्कृति को राजनीति से नहीं जोड़ना चाहिए। लेकिन उनका जो बयान आ रहा है जिस तरह से कि मैं हिंदुत्व का प्रचारक हूँ, हिंदुओं के लिए जीऊँगा, हिंदुओं के लिए मरूंगा, मुझे अगर बिहार आने से रोका जाएगा तो मैं यहीं अपना मकान बना लूंगा, यहीं अपना मठ बना लूंगा। तो बाबा बागेश्वर भी बयानबाजी में कहीं पीछे नहीं है। और जो दौरा है वो चुनावी साल में है। तो आरजेडी ये भी कह रही है कि बाबाओं के दौरे पर बिहार में रोक लगे, सीएम नीतीश इस पर ध्यान दें। तो अब नीतीश क्या कुछ इस पर कहते हैं ये देखना होगा। लेकिन बीजेपी को चुनावी साल में बिहार में एक के बाद एक बड़े बड़े एजेंडे जो हैं